किसान मित्रों को जय हिंद। किसान मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है सभी किसानों के लिए। किसानों के सामने बहुत भारी समस्या है पत्ता लपेट यानी कि लीफ फोल्डर और तना छेदक कीट। किसान मित्रों बड़े परेशान है। किसान की बार बार हम स्प्रे करते हैं, कभी किसी दवाई का कभी किसी दवाई का, लेकिन उसके बावजूद भी पत्ता लपेट हमारे नियंत्रण में नहीं है। आज स्प्रे किया, लेकिन कल या परसों देखते हैं कि एक बार पत्ता लपेट आपको मरी हुई मिलती है, उसके बाद फिर आपके खेत में पत्ता लपेट का अटैक या आक्रमण देखने को मिलता है। किसान मित्रों, इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल नीचे दिखाया जाएगा दो प्रकार की तितलियां दिखाई देंगी आपको। एक भूरा सा कलर की है, ब्राउन कलर, और उसके ऊपर धारियां ही बनी हुई हैं। धारियां ही समझो, अगर आपके खेत में वो तितली खेत में उड़ती हुई नज़र आती है तो समझो कि पत्ता लपेट आनी ही आनी है, चाहे भले ही आपने कोई स्प्रे किया है। हो सकता है वो कॉन्टैक्ट दवाई है और उस कॉन्टैक्ट दवाई ने जो भी उसके सामने जो पत्ता लपेट आई उसको मार दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर तितली आपके खेत में है तो दोबारा उसने अपना अंडा दे दिया है और कुछ टाइम के बाद फिर पत्ता लपेट का अटैक होने वाला है। इसके अलावा एक सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की आपको तितली दिखाई देगी। उसकी पंखों के ऊपर आप देखोगे कि दो तरह की छोटी छोटी आँख से बिंदु से काले काले रंग के दिखाई देंगे, दोनों पंखों के ऊपर एक एक। तो समझो कि आपके खेत के अंदर जो जिसको हम बोलते हैं तना छेदक है, वो आपके खेत के अंदर आने वाला है। किसान मित्रों, वैसे तो अगर हम तना छेदक की बात करें, ज़्यादातर ये इसका आक्रमण होता है 15 से 45 दिन की जो हमारी धान होती है उसके अंदर ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। लेकिन जो पत्ता लपेट है वो हमारी धान की किसी भी स्टेज पर आ सकती है, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पत्ता लपेट का जब हमारी जो धान है वो निसारे के ऊपर होती है। और निसारे के ऊपर यानी कि हमारा जो झंडा पत्ता, तो झंडे पत्ते के ऊपर अगर पत्ता लपेट ने उसको नष्ट कर दिया, तो नष्ट करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो पौधा है वो भोजन नहीं बना पाता। तो जो हमारे दाने हैं वो बदरंग बनते हैं या उनके अंदर वजन नहीं बनता है, वो चमकदार नहीं बनते हैं, तो इस वजह से हमारा उत्पादन कम होता है। बात करते हैं दवाइयों के परिणाम की। किसान मित्रों, वीडियो को आप पूरी देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर करना कि किन दवाओं का कौन सा परिणाम होता है। किसान मित्रों, बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कॉन्टैक्ट बेस होती हैं, यानी कि एक बार संपर्क में कोई भी दवा आई, उस दवा के संपर्क में स्प्रे के संपर्क में कोई भी पत्ता लपेट अगर आती है वो मर जाती है, और किसान सोचता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद फिर देखते हैं दोबारा पत्ता लपेट है। मित्रों, वो थी कॉन्टैक्ट दवाई। उसने एक बार अपना काम किया, उसने अंडे को निष्क्रिय नहीं किया, यानी कि उसका हमें लंबा परिणाम देखने को नहीं मिल पाया। कुछ दवाइयाँ होती हैं सिस्टेमिक दवाइयाँ, जो पौधे के अंदर ऊपर से नीचे तक वो चलती हैं, और जहाँ पर भी जो ये तितली है पत्ता लपेट की, जो ये फिड़का है, ये अंडा देता है, उस अंडे को निष्क्रिय करता रहता है। अगर अंडा निष्क्रिय होता रहेगा तो क्या होगा कि हमें पत्ता लपेट का थोड़ा सा लंबा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बार बार बहुत सारी वीडियो में आपके सामने कोशिश की गई अच्छी दवाओं के बारे में। जैसे बहुत सारे किसान हैं जो सिर्फ इमामेक्टिन बेंजोएट 5% के अंदर, या फिर उसके साथ रिमोन यानी कि न्यूलोरान यानी रिमोन मिला लेते हैं, उससे भी उनको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि जो इमामेक्टिन बेंजोएट है, कॉन्टैक्ट में जो भी पत्ता लपेट का कीट या और कोई कीट उसके संपर्क में आता है तो उसको वो नष्ट कर देती है, मार देती है। और जो न्यूलोरान यानी कि रिमोन है, रिमोन थोड़ा सा लंबे टाइम तक हमें उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाएँ हैं जिन्हें किसान साथी स्प्रे करते हैं, जैसे हम कोराजन की बात करते हैं, फेम की बात करते हैं। इन दवाओं का भी अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लंबा रिजल्ट मिले, तो इन दवाओं के साथ यानी कि जो सिस्टेमिक जो दवाएं हैं, सिस्टेमिक दवाओं के साथ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट बेस्ड दवाई आप मिलाएं, ताकि कॉन्टैक्ट बेस्ड दवाई से आपको जल्दी परिणाम मिले और सिस्टेमिक दवाई से आपको थोड़ा लंबा रिजल्ट आपको इसका मिल पाए। किसान भाई, इसके अलावा कुछ किसानों ने स्प्रे किया है एलेक्टो, इंडोफिल कंपनी की एक एलेक्टो दवाई है। एलेक्टो उसका 25 से 35 ml तक की डोज पर, किसी किसान ने 30 ml की डोज पर स्प्रे किया, तो किसी ने 35 ml की डोज पर स्प्रे किया है, और कुछ किसानों ने उसका स्प्रे किया है 25 ml की डोज पर। काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं एलेक्टो के। कल मैं आपको एक आने वाली वीडियो में मैं आपको एक किसान से मिलाना चाहूँगा जिसने एलेक्टो का स्प्रे किया और वो काफ़ी संतुष्ट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसको देखने को मिला है। ये जो दवा है ये कॉन्टैक्ट में भी अच्छा काम करती है, और इसके अलावा सिस्टेमिक भी, यानी कि थोड़ा सा लंबा परिणाम देने के लिए भी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। 15 मतलब कुछ किसानों ने तो माना कि 15 से 20 दिन तक हमारे जो खेत के अंदर, धान के जो खेत के अंदर, न तो कोई पत्ता लपेट का आक्रमण देखने को मिला है और न ही किसी तरह का जो जैसे हम बोलते हैं तना छेदक यानी गोब की सुंडी, उसका भी आक्रमण देखने को नहीं मिला है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप सिस्टेमिक दवाई के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट दवाएँ लें,
कुछ किसान सोचते हैं कि क्या जो सिंथेटिक दवाइयाँ होती हैं, जैसे लैम्डा की बात करते हैं, बायोपैथरिन की बात करते हैं, 505 की बात करते हैं, इस तरह की दवाएं क्या हम स्प्रे कर सकते हैं पत्तल पेट के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं किसान मित्रों, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हमारी धान निसर चुकी है तो निसारे के ऊपर आप इस तरह की दवाओं का जो प्रयोग कम करें, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा सा दाना हमारा बदरंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ तेज़ दवाएं होती हैं, अगर आप वो दवाएं ले भी रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि उसकी उचित मात्रा हो और पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो, और जो स्प्रे का पंप है यानी कि जो फुहारा है वो सीधा हमारी बाली के ऊपर न लगे। तो इस तरह से हाँ, जो अभी तक हमारी जो धान है, जैसे मेरे पास की धान है, अभी ये धान मतलब गोब की अवस्था में नहीं है, न इसके अंदर कोई बाली है, तो इस तरह की मैं आप सिंथेटिक दवाइयों का प्रयोग करके भी पत्ता लपेट या गोब की जो सुंडी है यानी कि उसको आप कंट्रोल या नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ 2 ही बातें कि जैसे कि एक तो पत्ता लपेट पर हम कैसे नियंत्रण करें, कौन सी दवाओं का प्रयोग करें। इसके अलावा अगर हमारे खेत के अंदर तना छेदक, क्योंकि तना छेदक अगर तने को काट देगा तो उससे क्या होगा, हमारी बाली सफ़ेद निकलेगी, तना सूख जाएगा, तो उससे हम हमारी धान की फसलों को कैसे बचा पाएँ। किसान मित्रों, इसके साथ साथ मैं एक और आपसे इसी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आज जो मौसम है उसके अंदर कहीं कहीं भारी बारिश है तो कहीं हल्की बारिश है, और लगातार मौसम के अंदर नमी बनी हुई है। इस नमी के अंदर आप देखते हैं कि जो जिसको हम बोलते हैं तेला, होपर, काला सफेद या भूरा, उसका आक्रमण कहीं कहीं देखने को मिलना शुरू हो गया है। अगर हमारी जो धान है उसके अंदर नीचे से प्राण बनना शुरू हो गया है, यानी कि पकावे की ओर है, नीचे से पत्ता सूखना शुरू हो गया है, तो काफ़ी फील्ड के अंदर, काफ़ी खेतों के अंदर ऐसा उसका आक्रमण देखने को मिला है। तो उसके लिए भी आप कोई ऐसी दवा अगर प्रिवेंटिव में लेना चाहते हैं, जैसे डाइनोफुरान प्लस या पैरामेट्राजिन है, जैसे टोकन की बात करते हैं या फिर हम चेस की बात करते हैं, इसके अलावा दोनों का एक अच्छा कम्बिनेशन स्काई स्टार, उसको भी आप पत्ता लपेट की किसी भी दवाई के साथ या गोब की सुंडी के लिए जो दवा आप कर रहे हैं उसके साथ में मिलाकर प्रिवेंटिव में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान मित्रों, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा केयर करेंगे, हमारे निगरानी करेंगे खेत की, तो हम काफ़ी हद तक इन कीटों से हमारी फसल को बचा पाएंगे। और अगर हम इस तरह से हम बचा पाए तो जो हमें मेहनत की है उस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा, और हमारी जो धान है वो अच्छी होगी, उत्पादन अधिक होगा, और उसके साथ साथ जो हमारा जो दाना है वो वज़नदार होगा, तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो किसान मित्र, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर करोगे, और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देंगे कि आप तना छेदक या पत्ता लपेट के लिए कौन सी दवा करते हैं। जैसे कुछ किसान है कि जो पदान होती है SP फॉर्मुलेशन के अंदर 50% या 75%, उसका भी स्प्रे कर लेते हैं, उसका भी अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो किसान भैया, तरह तरह की दवाएं आपको बाजार में मिलती हैं, किस किसान को किस दवा का अच्छा रिजल्ट मिला वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर हम बाकी किसानों के साथ उसको शेयर कर सकें। किसान मित्रों, थोड़ा सा आपने एक और ध्यान रखना है, कमेंट ऐसी दवा का करें जिस दवा के अच्छे परिणाम हो, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत सारे जो किसान हैं वो किसान आपके कमेंट पढ़ते हैं और उसी दवा का वो प्रयोग करते हैं। ऐसा ना हो कि किसी किसान के साथ किसी तरह की कोई मतलब मिस्टेक हो जाए। तो अच्छी तरह से दवा का आप कमेंट करेंगे, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इस पेज को या इस प्रोफाइल को आप फॉलो करेंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय किसान, जय भारत।